हेलो फ्रेंड्स, आरएससीआईटी के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो इसके लिए मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया गया है विद सॉल्यूशन। इनकी आप अच्छी तरह तैयारी कर लेते हैं तो आप आसानी से आरएससीआईटी एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो पुराने साल के पेपर में से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आरएससीआईटी की तैयारी के लिए नहीं बल्कि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं सभी में कंप्यूटर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सभी के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है। तो इनबॉक्स एक ऐसा फोल्डर होता है जहाँ पे जो मेल आते हैं वो रखे जाते हैं। हमें कोई मेल भेज रहा है तो वो सारे मेल इनबॉक्स के अंदर आते हैं। तो पहला ऑप्शन है वह स्थान जहाँ भेजा हुआ मेल रखा जाता है, तो ये गलत है। जहाँ भेजे हुए मेल रखे जाते हैं, जो मेल हम भेज रहे हैं वो रखे जाते हैं, उस फोल्डर को हम सेंट बोलते हैं। वह स्थान जहाँ अवांछनीय है, अनवांटेड ईमेल को रखा जाता है, तो ऐसा फोल्डर जहाँ पे अनवांटेड मेल रखे जाते हैं वह स्पैम कहा जाता है उसको। वह स्थान जहाँ हटाए गए मेल रखे जाते हैं, जिन मेल को आप डिलीट कर देते हैं वो एक फ़ोल्डर में आ जाते हैं जिसका नाम है ट्रैश। तो इसमें इसका सही आंसर ये होगा, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी क्वेश्चन को समझने से पहले उसको पूरा हमें समझना होता है। ऐसा नहीं कि इस बार ये क्वेश्चन आ गया है तो अगली बार भी यही क्वेश्चन आएगा। अगली बार सेंट के बारे में, स्पैम के बारे में या फिर ट्रैश फोल्डर के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप प्रॉपर तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम में इससे मिलते जुलता कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे भी आप कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए आप केवल उन्हीं पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहां केवल किसी छात्र के किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक, तो ऐसे अंक आने चाहिए जो 70 या 70 से अधिक है। तो एमएस एक्सेल में किस विकल्प का यूज़ किया जाएगा? तो सॉर्टिंग का यूज़ किया जाता है डेटा को अरेंज करने के लिए बढ़ते या घटते क्रम में। रैप टेक्स्ट से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। रैप टेक्स्ट का वैसे जो यूज़ होता है वो ये है कि एक सेल के अंदर हम टेक्स्ट को नीचे की तरफ ले आते हैं। जब कॉलम का साइज़ छोटा होता है और टेक्स्ट बड़ा होता है तो हम उसे रैप कर देते हैं। फिल्टर, इसका आंसर फिल्टर है क्योंकि हम हमारे डेटाबेस में से कुछ ही हम रिकॉर्ड लेना चाह रहे हैं, जैसे कि इसमें लिखा है 70 या 70 से अधिक, तो उसका ये आंसर होगा फिल्टरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास छात्रों के नाम और उससे संबंधित परीक्षा के अंकों के साथ साथ एक डेटा सेट है। स्टूडेंट के नाम है और परीक्षा में अंक है। आप ये जानना चाहते हैं कि कितने छात्रों के 90 से ऊपर अंक प्राप्त हैं। तो हम ये पता करना चाह रहे हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 90 से ऊपर मार्क्स हैं। तो मैक्स एक फंक्शन है एक्सेल के अंदर जो कि मैक्सिमम नंबर निकालता है। मान लो एक डेटाबेस में बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर है उसको निकालता है। मिन जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि मिनिमम नंबर निकालता है। सम टोटल करने के काम में आता है। तो इसका आंसर है काउंट इफ। काउंटिंग करता है, लेकिन इफ और लगा हुआ है तो इसका मतलब किसी कंडीशन के बेसिस पे काउंटिंग करेगा। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि 90 या 90 से ऊपर, हमने एक कंडीशन दे दी है, तो इसका आंसर होगा काउंट इफ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा विशेष कानून साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करता है? मतलब ऐसा कौन सा कानून है जो कि साइबर क्राइम वगैरह से संबंधित है और उसके अंदर दंड का प्रावधान है? तो ये जो अधिनियम है ये भारतीय आईटी अधिनियम 2000 है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी, मतलब सबसे नीचे की जो बार है उसको हम जहाँ क्या कहते हैं, उसके अंदर पेज संख्या, शब्द संख्या वगैरह आते हैं। तो जैसे ये पावर पॉइंट की फाइल है तो यहाँ पे ये सबसे नीचे की बार ये वाली है, इसके नीचे यहाँ पे एमएस वर्ड में भी इस तरह की बार होती है जिसके अंदर पेज नंबर वगैरह आते हैं। तो ऐसी बार को हम कहते हैं स्टेटस बार। तो इसका सही आंसर होगा स्टेटस बार। किसी विंडो की सबसे ऊपर की बार टाइटल बार और सबसे नीचे की बार को स्टेटस बार कहते हैं। विंडो 10 आप ओपन करते हैं तो सबसे नीचे जो बार नज़र आती है उसको हम टास्क बार कहते हैं। लेकिन कोई सॉफ्टवेयर की विंडो है जैसे एमएस वर्ड, तो सबसे ऊपर की बार टाइटल बार और सबसे नीचे की बार स्टेटस बार कहलाती है। एमएस वर्ड 2010 में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोलते हैं? कोई भी मान लो हमने हाइपरलिंक लगाया हुआ है। हाइपरलिंक इसलिए लगाते हैं कि उस पर हम क्लिक करके किसी नए डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। हाइपरलिंक को ओपन करने के लिए कंट्रोल की का यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं, शिफ्ट ऑल्ट वगैरह, तो आपको याद रखना है कंट्रोल की के साथ लिंक पर क्लिक करने से हम हाइपरलिंक को ओपन कर सकते हैं। यदि ये क्वेश्चन आए कि हाइपरलिंक लगाते कैसे हैं तो उसके लिए जो शॉर्टकट कमांड है वो है Ctrl+K। नेक्स्ट, सक्रिय दस्तावेज में फाइल का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? कोई भी एक्टिव डॉक्यूमेंट है उसमें फाइल का नाम सबसे ऊपर आता है। जैसे कि ये एक फाइल है, यहाँ पे ये एक मॉडल टेस्ट पेपर 1 ये लिखा हुआ है सबसे ऊपर, तो ये जो बार है ये टाइटल बार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल अटैचमेंट क्या है? तो ईमेल अटैचमेंट का पर्पज़ ये है कि ईमेल के साथ हम कोई फाइल भेजना चाह रहे हैं। तो इसका जो आंसर है पहला है प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद, ये गलत है। ईमेल के साथ भेजा गया दूसरा प्रोग्राम निर्मित अलग दस्तावेज, तो ये आंसर सही है कि ईमेल के साथ हम कोई दूसरे प्रोग्राम में जैसे वर्ड, एक्सेल या किसी और प्रोग्राम के अंदर हमने कोई फाइल बनाई हुई है तो वो हम भेजना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है अटैचमेंट। तो ये वाला बी आंसर इसका सही है। इसके बाद कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हॉट स्पैमिंग एंड प्लग एंड प्ले और कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं।
प्लग एंड प्ले ऐसी डिवाइसेस को बोलते हैं कि हम उसको परचेज करने के बाद मान लो डायरेक्ट कंप्यूटर में लगाएं तो वो वर्क करना चालू कर देती है, किसी अलग से सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत नहीं होती उसको प्ले करने के लिए, तो उसे हम प्लग एंड प्ले डिवाइस बोलते हैं। यहाँ पर इसका आंसर है हॉट स्वैपिंग। तो हॉट स्वैपिंग कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना हॉट स्वैपिंग कहलाता है। इसके बाद है इसमें अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देश का संग्रहण करते हैं। अस्थिर चिप्स मतलब टेम्परेरी मेमोरी एक तरह से। तो टेम्परेरी मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो आपको याद रखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये किस तरह की मेमोरी है? टेम्परेरी मेमोरी है। एक है मेमोरी रोम, इसका नाम है रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी परमानेंट मेमोरी है, इसके अंदर जो डेटा है वो डिलीट नहीं हो सकता, लेकिन रैम के अंदर जो डेटा है वो लाइट जाने पर या कंप्यूटर बंद होने पर डिलीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसका आंसर रहेगा रैम। इसके बाद एक उपकरण जो ना केवल सर्च सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर में बैटरी बैकअप भी प्रदान करता है। तो मेन बात है बैटरी बैकअप कंप्यूटर में कौन प्रदान करता है? तो ये कई सारे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर है यूपीएस, मतलब है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो निर्बाधित पावर सप्लाई एक तरह से। तो एक यूपीएस लगता है जिसके अंदर बैटरी होती है, उससे कंप्यूटर कनेक्ट होता है, तो लाइट जाने के बाद कंप्यूटर का लोड बैटरी पर आ जाता है। तो ये इसका आंसर होगा यूपीएस। तो यूपीएस लगाने से हमारा कंप्यूटर अचानक बंद नहीं होता, हमारी फाइल वगैरह सेव रहती हैं, क्योंकि डायरेक्ट कंप्यूटर बंद करने से फाइल या कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका आंसर है यूपीएस। इसके बाद है क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण कौन कौन से? ये क्वेश्चन आप जानते ही होंगे। क्लाउड स्टोरेज ऐसे स्टोरेज है जहाँ पे हम अपने डेटा को रख सकते हैं और ज़्यादातर ये फ्री हैं। क्लाउड स्टोरेज पे डेटा को रखने का फ़ायदा ये है कि हम यदि अभी अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उसके बाद मान लीजिए हम मोबाइल पे अपनी फाइल्स को लेना चाहें या किसी दूसरे कंप्यूटर पे लेना चाहें, तो क्लाउड स्टोरेज से हम ये ले सकते हैं। तो इसके आंसर कौन कौन से हैं? गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान का विकल्प कीजिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड का जो यूज़ होता है वो डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए होता है, तो इसका आंसर ये होगा डॉक्यूमेंट की संरचना करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो यूज़ होता है यह है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और फार्मूला वगैरह के काम में आता है, तो इसका आंसर है ये स्प्रेडशीट बनाना और संपादित करना। पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज़ होता है प्रेजेंटेशन के लिए, तो ये इसका आंसर ये होगा। तो ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट का आर, ये वाला है इसका आर, सेकंड का पी और थर्ड का क्यू, तो ये इसका सही आंसर माना जाएगा। फाइल को सीडी डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सीडी या डीवीडी में किसी फाइल को कॉपी करने को हम कहते हैं कि बर्न करना। सीडी या डीवीडी पे फाइल को डालने को हम बोलते हैं बर्न करना, तो इसका आंसर होगा बर्न करना। कॉपी करना या स्टोर करना, फाइल को स्टोर करना तो कहलाता है जैसे मैग्नेटिक डिस्क है, हार्ड डिस्क है, उसके अंदर यदि हम कोई फाइल को डाल रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे स्टोर करना, लेकिन सीडी डीवीडी में इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? ऐसी डिवाइसेस जिसके द्वारा कंप्यूटर में डेटा को डाला जाता है उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस में यहाँ पे दिया हुआ है स्पीकर, स्पीकर से तो आवाज़ बाहर आती है, ये नहीं हो सकता। प्रोजेक्टर, प्रिंटर से भी हम प्रिंट करते हैं। लेकिन स्कैनर इसका सही आंसर है। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जिससे मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट स्कैनर पे रखते हैं तो वो आपके कंप्यूटर पे आ जाता है, तो एक तरह की ये क्या हो गई? इनपुट डिवाइस हो गई। तो स्कैनर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, एमएस वर्ड पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? स्लाइड शो का जो यूज़ होता है वो दर्शकों को प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए किया जाता है। यदि हम F5 करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन दर्शकों को दिखाने के लिए रेडी हो जाती है। प्रेजेंटेशन में आपके पास 10 स्लाइड है और अभी आप 5th स्लाइड पे हो, आप चाहते हो कि 5th से आगे वाली स्लाइड शो होनी चाहिए, तो उसका आंसर होता है शिफ्ट प्लस F5। यहाँ पे इसका आंसर होगा F5 क्योंकि हम फर्स्ट स्लाइड से दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन हम करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन को दिखाना चाहें तो इसका आंसर होगा शिफ्ट प्लस F5। F7 ये स्पेलिंग के लिए आता है, स्पेलिंग चेक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में अंतिम पूर्ववर्त कार्रवाई को फिर से करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा। अंतिम पूर्ववर्त कार्रवाई, इसका मतलब है कि आपने किसी काम को अंडू किया है, उसको वापस अपनी स्थिति में लेके आना चाह रहे हैं। किसी काम को आपने अंडू किया है, वापस आप उसको उसी स्थिति में लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कमांड है Ctrl+Y। यदि आप अंडू करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई काम किया, अब वो काम आप नहीं करना चाहते, पहले स्थिति में आना चाह रहे हैं, तो उसका आंसर होगा Ctrl+Z। Ctrl+Z का अपोजिट होता है Ctrl+Y, तो इसका आंसर है Ctrl+Y। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सर्च इंजन जैसे गूगल वगैरह में हम सर्च करते हैं तो उसमें सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, वेब क्राउलिंग और वेब स्पाइडर। तो ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंटरनेट पे चलते रहते हैं और इंडेक्सिंग का काम करते रहते हैं। उसके बाद इंडेक्सिंग है, सर्चिंग है, ये ऑलमोस्ट तीनों ही आंसर ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये सभी।
डैश डोमेन नाम, उदाहरण के लिए vmou.ac.in को आईपी एड्रेस में अनुवादित करता है, जिसे कंप्यूटर और राउटर समझते हैं। तो कौन डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलता है? डोमेन नेम, जैसे कि ये एक डोमेन नेम है, इसी तरह से किसी वेबसाइट के नाम को आप डोमेन नेम कह सकते हैं। आईपी एड्रेस एक न्यूमेरिक एड्रेस होता है, तो डोमेन नेम से आईपी एड्रेस को बदलने के लिए क्या काम आता है? डीएनएस सर्विस काम आती है, इसका नाम है डोमेन नेम सिस्टम। तो इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है और ये पता होना चाहिए कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए डीएनएस सर्विस का यूज़ होता है। इंटरनेट के अंदर ऐसा होता है, हर कंप्यूटर का एक डोमेन नेम और एक आईपी एड्रेस होता है, तो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में डीएनएस के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद है, आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट डेटा संचरण के लिए सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग कर रही है? तो ये कैसे पता लगेगा कि कोई वेबसाइट जो बनी हुई है वो एक सिक्योर कनेक्शन है? तो आप वेबसाइट के एड्रेस के आगे आप देखें कि ये लिखा हुआ है कि नहीं, https:// तो इस एस का मतलब है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसकी भी कई बार फुल फॉर्म आ जाती है। तो एक तो ये होना चाहिए, या फिर एक पैडलॉक होना चाहिए। एक लॉक नज़र आता है वेब एड्रेस के आगे, तो इन दोनों में से कोई भी है तो इसका मतलब वो क्या है? एक सुरक्षित कनेक्शन यूज़ कर रही है वेबसाइट, आप उस पर पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ ए। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन डैश का संग्रह है, चार्ट, वर्कबुक, वर्कशीट। अभी प्रेजेंटेशन की बात हो रही है तो इसका मतलब यहाँ बात हो रही है पावर पॉइंट की। तो वर्कबुक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एक्सेल है, एक्सेल के अंदर ही शीट होती हैं। चार्ट भी एक्सेल के अंदर ही है, तो इसका आंसर है स्लाइड्स। स्लाइड्स एक तरह से पेजेस हैं, तो एक प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं स्लाइड। तो प्रेजेंटेशन किसका संग्रह है? स्लाइड्स का संग्रह है। वायरस, ट्रोजनर्स और वॉर्म्स हैं। तो वायरस, जैसे कि आपने नाम से सुना ही है कि वायरस क्या होता है? हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। ट्रोजन और वॉर्म्स का भी पर्पज़ वही होता है। तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम। आगे जो ऑप्शन दिए हैं आपको पढ़ने से पता लग जाएगा कि कोई ज़्यादा उनका मतलब है नहीं। तो जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको हम वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स या वायरस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंध भूमिका होती है? संसाधन प्रबंध, इसका मतलब है रिसोर्स मैनेजमेंट। कहने का मतलब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक मैनेजर का कौन काम करता है? जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं और जो हमारा हार्डवेयर है उसको आपस में कोऑर्डिनेट करने का कौन काम करता है? तो वो सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में आवश्यक रूप से होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है जैसे कि विंडोज़ है, यूनिक्स, लिनक्स, तो ये आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मोबाइल की बात करें तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये मैनेज करने का काम करते हैं। MS वर्ड 2010 में गटर किसे कहते हैं? तो गटर मार्जिन के लिए होता है। MS वर्ड में एक तो टॉप मार्जिन होता है, ऊपर हम खाली जगह छोड़ते हैं, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन, और एक और मार्जिन है जिसका नाम है गटर। गटर मार्जिन यूज़ होता है बाइंडिंग के लिए। इसके बाद है 1 किलोबाइट के बराबर है। तो 1 किलोबाइट किसके बराबर है? तो आपको याद रखना है 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। और ये पूछा जाए कि 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 GB। तो 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। इसी तरह से 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? 1 TB। तो 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट के बराबर। तो ये आपको कन्वर्जन याद रखना है। इसी तरह से 1 बाइट के अंदर कितनी बिट होती हैं? तो 1 बाइट के अंदर 8 बिट होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में DNS पॉइजनिंग का क्या उद्देश्य है? तो DNS पॉइजनिंग जो है वो हैकिंग से संबंधित है। एक कंप्यूटर सुरक्षा में DNS पॉइजनिंग का क्या उद्देश्य है? तो DNS पॉइजनिंग का है डोमेन नेम सिस्टम में गलत जानकारी डालना। तो हमारा जो DNS है, डोमेन नेम सिस्टम है, उसमें गलत जानकारी डाल के हमारे कंप्यूटर को कोई हैक करना चाहता है, उसे हम बोलते हैं DNS पॉइजनिंग, कि कोई गलत पर्सन हमारे कंप्यूटर में एंटर करना चाह रहा है, किस तरह से? DNS सिस्टम में गलत इन्फॉर्मेशन डालकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमलों का प्रमुख लक्ष्य क्या है? फिशिंग का मतलब है कि हमारे सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच बनाना। हमसे कोई जानकारी लेके, जैसे हमारा ईमेल एड्रेस, आधार कार्ड या कोई दूसरी फ़ोन नंबर वगैरह, हमारे बैंक की डिटेल लेके और हमारे कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम में वो पहुंच बनाना चाहता है, तो यह फिशिंग कहलाता है। तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर सिस्टम की अनधिकृत पहुँच प्राप्त करना। नेक्स्ट है उपयोगकर्ता एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित करना। ये नहीं है, यही आंसर है इसका, ए है। ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में MOOC का क्या अर्थ है? MOOC का पूरा नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये इसका सही आंसर है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। कुछ ऐसी वेबसाइट है जहाँ हज़ारों कोर्सेज पड़े हुए हैं, तो उनको MOOC कहते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट का नाम है EDX है, यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। कोर्सेरा है, तो इस तरह की जो साइट है ये MOOC का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको हर विषय पे कोर्सेज मिल जाएंगे। OCR का जो पूरा नाम है वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये OCR का यूज़ है कि जो हमारे पास हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है उनको कंप्यूटर फॉर्म में ले आता है, जिसके अंदर उसमें बाद में कोई एडिट कर सके।
इसके बाद है विंडो में टास्क मैनेजर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है। टास्क मैनेजर मतलब अभी जो टास्क चल रहे हैं उनको यदि कोई देखना चाहता है तो उसके लिए कमांड है ऑल्ट कंट्रोल डिलीट। आपको ये शॉर्टकट कमांड तो याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, डीएनएस सेवा डैश को संबंधित डैश में अनुवाद करती है। तो डीएनएस सेवा क्या करती है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलती है, क्योंकि कंप्यूटर जो समझता है वो आईपी एड्रेस ही समझता है, क्योंकि ये न्यूमेरिक होता है। जैसे आपने लिखा www.yahoo.com, तो डीएनएस क्या करेगा, उसको एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि वो तो उस कंप्यूटर का एड्रेस एक कंप्यूटर से दूसरे एड्रेस तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है। तो सेल एड्रेस होते हैं, जैसे कि हमने लिखा A1, ये एक सेल एड्रेस है। तो सबसे पहले तो आता है कॉलम और फिर आता है रो नंबर, कॉलम लेवल और रो नंबर, इस तरह से सेल एड्रेस लिखा जाता है। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें पहले नंबर आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता इसमें नंबर आ रहा है। अब इन दोनों में से हो सकता है, तो ये है AZ 145 और ये है A12, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका ये आंसर सही है। ये वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है, सिस्टम पर संवेदनशील डेटा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। डेटा को सिक्योर और प्रिजर्व करने के लिए एनक्रिप्ट किया जाता है। डेटा को गुप्त रूप में डालना एनक्रिप्शन कहलाता है। तो इसका आंसर होगा एनक्रिप्शन। डीफ्रैगमेंशन एक यूटिलिटी है जो कि हार्ड डिस्क में हमारे फैले हुए डेटा को एक जगह ले आती है, जिससे हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो ये इसका आंसर होगा एनक्रिप्शन। इसके बाद है MICR में C का क्या मतलब है। तो MICR एक डिवाइस है जो कि बैंकों में यूज़ होती है। यह एक इनपुट डिवाइस है जो कि चेक प्रोसेसिंग के काम में आती है। ये पता करने के काम में आती है कि भाई चेक पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, वो सही है कि नहीं चेक। तो इसमें C का मतलब क्या है, तो सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म याद भी होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होगा, करेक्टर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट F3 शॉर्टकट की का क्या यूज़ होता है। MS एक्सेल की बात कर रहे हैं कि MS एक्सेल में इसका क्या यूज़ है। तो एक्सेल के अंदर नॉर्मली फार्मूला वगैरह यूज़ होते हैं। तो शिफ्ट प्लस F3 होती है फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए। जब भी आपको कोई फंक्शन लगाना है तो शिफ्ट प्लस F3 आप करेंगे तो फंक्शंस के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये मैंने मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किए हैं। इनसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। होप आप इन्हें अच्छी तरह समझ लें। इस तरह के और मॉडल टेस्ट पेपर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन पेपर्स को किस तरह से और इम्प्रूव किया जा सकता है उसके लिए मुझे सजेशन दें। थैंक यू।